हेलो दोस्त, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज हमारा जो पॉडकास्ट है ये मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी बेस पर रहेगा। आज हम पूरा ऑल टोटल डिटेल में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पॉडकास्ट है वो समझेंगे। बाकी हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो बाद में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे पढ़ते हैं हम, तो मैं आपको बता दूं ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट में हम ओरली बोलेंगे। पूरा मैं ए टू जेड जो है ओरली बोलूंगा। मैं बता दूं ये जो पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है पॉडकास्ट में मैंने यानी पूरे हर चीजें जो है सब ऐड कर दिया है। यानी पूरी चीज बोलूंगा मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट, ठीक है ना। आज का पॉडकास्ट वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव यानी सिस्टम जो है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में हम आज बात करते हैं। जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से हम सीक्वेंस जो है एनसीईआरटी का, वो सीक्वेंस के हिसाब से हम चलेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे तो एनसीईआरटी जो बोलती है क्या बोलती है। एनसीईआरटी जो है स्टार्टिंग में यानी इंट्रो में यानी जो पहला जो पैराग्राफ है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले, तो वो पैराग्राफ में क्या बोलता है। पैराग्राफ बोलता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस यानी कैसे होते हैं ये, यानी वीवीपेरस होते हैं। ह्यूमंस कैसे होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस का मतलब क्या है। वीवीपेरस का मतलब जो है यानी बच्चे देते। जैसे हम की बात करें यानी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है एक बेबी को जन्म देता है। यानी जैसे इंसान है तो इंसान का ही बच्चा निकलता है। जैसे हाथी है तो हाथी को ही जन्म देता है। तो ये जो है ये बच्चे देते हैं, ना कि अंडे। अंडे नहीं देते, ये बच्चे देने वाले को हम विविपेरस बोलते हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी की आगे में एनसीईआरटी क्या बोलता है, यानी उसने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दिया है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एनसीईआरटी के हिसाब से देखो 7 दिया है वहां पे। 7 में जैसे हम बात करें, पहला जो आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस जैसे मेल की बात करें, मेल में स्पर्म एंड फीमेल में जो ओवम है, इनके बनने को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर। फिर दूसरा आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब ये होता है जो मेल जो होता है सेक्स के थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो सीमेन पहुंचाता है ना, तो उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। अब उसके बाद जैसे इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन कैसा हुआ, इंसेमिनेशन यानी स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच गया। कहां पहुंचा, ये तैरते हुए जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट के बाद जो होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो ब्लास्टोसिस्ट है, फिर वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद यूटेराइन वॉल में यानी वो अटैच हो जाता है, तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन से लेकर उसके डिलीवरी तक का टाइम जो है, उसका जो यानी पीरियड होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का पीरियड, इसे हम जेस्टेशनल पीरियड कहते हैं। जेस्टेशनल पीरियड करते उस यानी पीरियड कहते हैं। उसके बाद अपना यानी 6 तो हो गए। उसके बाद 7वां यानी रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर आता है पार्चुरेशन यानी डिलीवरी द बेबी। डिलीवरी होती, बच्चा होता है, ये डिलीवरी यानी पार्चुरेशन, ठीक है। ये जो इवेंट थे ये रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर आते हैं। कौन से देखा हमने, पहले गैमेटोजेनेसिस देखा। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन, जेस्टेशन के बाद हमने पार्चुरेशन। ये 7 चीज देखा। कितना देखा, 7 चीजें देखा, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर आते हैं। अब उसके आगे जैसे हम बात करें मेल जो होता है, उसमें यानी वही पैराग्राफ में जो है ऊपर वाला उसमें लिखा है कि मेल जो है स्पर्म है। जो मेल जो होता है स्पर्म लाइफ टाइम बनाता है। मेल जो है स्पर्म कैसा होता है, ये लाइफ टाइम बनाता है। बट फीमेल जो होता है उसकी यानी जो 50 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु के बाद जो है वो ओवम बनाना बंद कर देती है। यानी जो पीरियड्स का टाइम जो होता है ये 50 साल की उम्र तक चलता है, फिर यानी फीमेल में स्टॉप हो जाता है। तो फीमेल में स्टॉप हो जाता है। जैसे फीमेल की यानी रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात करें, जैसे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से लेकर यानी मेनार्क्स, जो मेनार्क बोलते हैं, जब यानी उस फीमेल में पीरियड्स आते हैं तो उसे मेनार्क बोलते हैं। और मिनोपोज यानी जब बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका, तो मिनोपोज बोला जाता है। मेनार्क से लेकर मिनोपोज तक का उसका यानी जो फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। अब ये हमने पैराग्राफ, पहला जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है वो कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो क्या होता है, स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाता भी है, उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करता है, और
मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन जैसे जो ऐसे हार्मोन होता है ना, तो उनको प्रोड्यूस भी करने का काम मेल सेक्स यानी उसका होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो अब जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, आगे बात करते हैं, पहले हम ये देख लेते कि अपना लोकेटेड कहाँ है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम है हमारा कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट, पहला आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा एसेसरी। एसेसरी में जैसे बात करें तो एसेसरी डक्ट आता है, एसेसरी ग्लैंड्स आता है, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, अपना टेस्टिस है ना, तो टेस्टिस है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब जैसे देखिए टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो होता है ये स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम जो है अपने यानी जो टेस्टिस होते हैं नीचे में, जो मेल का जो पेनिस है उसके नीचे में हमारे ऐसा लटका हुआ होता है, तो वो क्या है, वो जो नीचे लटका हुआ भाग रहता है वो क्या है, तो वो जो लटका हुआ भाग रहता है उसे स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। वहां पे टेस्टिस जो होते हैं वहां पाए जाते हैं। और टेस्टिस जो वहां क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसके जो स्क्रोटम है ना, ये बॉडी के बाहर लटक रहा है ना, बॉडी के बाहर ही है, बॉडी के बाहर है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी से कैसा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम होता है। ये जो कम होने या जो कम होता है ना टेम्परेचर, कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम होता है, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हो जाता है ये, यानी कम कम होता है, इसलिए तो पार्ट थोड़ा यानी बाहर दिया है ना। अब टेस्टिस की बात करें, जैसे टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी 250 पर टेस्टिस जो होता है ये होता है। अब दोनों टेस्टिस की बात करें, दोनों टेस्टिस कोई पूछता है तो कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे ना। अब जैसे टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है। टेस्टिस के अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है, जहाँ कैसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर यानी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर होता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूबल में दो इंपॉर्टेंट कैसी होती है, सेल्स होती है। अब पहली सेल की बात करें तो पहली सेल जो होती है अपनी सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल होती है, और दूसरी जर्म सेल होती है। तो पहली जो सेल है, पहली सेल जो होती है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम है सर्टोली सेल का, यानी स्पर्म को नरिशमेंट जो देती है वो सर्टोली सेल देती है। और उसके बाद जैसे हम बात करें जर्म सेल, जर्म सेल अपनी जो होती है दूसरी सेल होती है। जर्म सेल कैसी होती है, स्पर्म में कन्वर्ट होने का काम जर्म सेल का होता है, यानी स्पर्म को नरिशमेंट कौन देती है, सर्टोली सेल देती है। और स्पर्म में कन्वर्ट कौन होती है, मेल जर्म सेल होती है। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनियम भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आगे हम देखें स्पर्मेटोगोनियम बोला जाता है, ठीक। अब जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबल की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूबल जैसे दो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, तो दो सेमिनिफेरस ट्यूबल के बीच में जो जगह पाई जाती है, जो स्पेस होती है ना, उस स्पेस में जो होती है सेल्स पाई जाती है। स्पेस में कौन सी सेल पाई जाती है, जैसे देखें तो लिडिक सेल, दो सेमिनिफेरस ट्यूबल जैसे है तो उनके बीच में लिडिक सेल पाई जाएगी, लिडिक सेल पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती है, और इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स पाई जाती है। ये जो सब लाइन है ये हम एनसीईआरटी के थ्रू ही बोल रहे हैं, एनसीईआरटी के हम बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से ये पॉडकास्ट है, ठीक है ना। अब यानी एनसीईआरटी पूरी कवर कर दिया गया है, इसमें एनसीईआरटी से बाहर का पॉइंट नहीं लिया गया ज्यादा, ठीक। अब जैसे आगे बात करें टेस्टिस के बाहर कौन सी सेल होती है, टेस्टिस के बाहर लेडिक सेल होती है। टेस्टिस के बाहर कौन सी सेल होती है, लेडिक सेल होती है। और लेडिक सेल जो होती है वो एंड्रोजन हार्मोन को कैसी होती है, बनाती है, एंड्रोजन हार्मोन को बनाती है। एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन में जैसे हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन कैसा था, यानी मेल जो है, यानी मेन जो हार्मोन है, मेन जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन होता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे है हमारे अंदर ये जो दाढ़ी दिख रही है, ये दाढ़ी, मूंछ, वॉइस को चेंज करना, वॉइस जो चेंज होती है ना ये प्यूबर्टी के समय होता है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन के ही कारण होता है। ये सब चेंजेस हमें टेस्टोस्टेरोन के ही कारण देखने मिलते हैं। अब जैसे एसेसरी डक्ट जो होती है, अब उसकी बात करें तो बात करते हैं तो डक्ट की, जिसमें स्पर्म का कैसा, यानी स्पर्म इन डक्ट से, एसेसरी डक्ट से ही स्पर्म कैसे पास होते हैं, पास होते हैं बॉडी से, यानी बाहर निकलते हैं। इसमें यानी जो है शामिल है कौन सी, यानी जैसे जो पाथ हम देखेंगे ना, स्पर्म का पाथ ही देखेंगे हम कहाँ कहाँ, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबल, सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है यानी 1 से 3, एक कंपार्टमेंट में बात करें तो एक कंपार्टमेंट सेमिनिफेरस ट्यूबल का जो कंपार्टमेंट होता है ना, 250
250 में एक कंपार्टमेंट में बात करें तो 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल पाई जाती है। सेमिनिफरस ट्यूबुल हो गया, सेमिनिफरस ट्यूबुल में स्पर्म बना, ठीक। रेटे टेस्टिस में कैसा, फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस आता है। रेटे टेस्टिस वो होता है, रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस जो जाल होता है। रेटे टेस्टिस के बाद वॉस एफरेंसिया, वॉस एफरेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस, यहाँ स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। एपिडिडाइमिस में कैसा होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, किसमें होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। अब एपिडिडाइमिस में एनसीईआरटी नहीं, यानी एपिडिडाइमिस में किस 3 पार्ट होते हैं, यानी कॉइलिंग के हिसाब से, यानी ज्यादा कॉइल्ड, फिर कम कॉइल्ड, कम कॉइल्ड। तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। अब एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, किसी टेस्टिस के पोस्टीरियर पे होते हैं। उसके बाद आता है वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस की बात करें तो वॉश डिफरेंस कहाँ पे मिलती है, वॉश डिफरेंस फिर इजेकुलेटरी डक्ट में मिलती है। इजेकुलेटरी डक्ट जो है ये यूरेथ्रा में मिलेगी। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा से सीमेन बाहर निकलता है। तो ये जो हमने पूरा जो डक्ट का सिस्टम पढ़ा, ये स्पर्म को स्टोर भी करेगा, मेच्योर भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ये सब एसेसरी डक्ट का जो हमने सिस्टम पढ़ा वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, ये सब प्रोवाइड कराता है। अब उसके बाद एसेसरी डक्ट कंप्लीट, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट कर दिया है टेस्टी, फिर हमने यानी एसेसरी जो डक्ट्स है वो कंप्लीट कर चुका है। अब एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें, एसेसरी ग्लैंड्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेजर कैसी होती है, ग्लैंड्स होती है। तो ये तीनों मिलकर क्या सीमेन बनाती, तीनों मिल यानी तीनों जो मिलकर है वो सीमेन बनाती है। जैसे पहली ग्लैंड की बात करें तो सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो है सीमेन का अप्रोक्स 60 से 70%, यानी 60 से 70% जो फ्लूइड है वो कौन, सेमिनल वेसिकल बनाती है, और सेमिनल वेसिकल बनाती है, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल जैसे एनसीईआरटी में एक ही लाइन में दे दिया है, जैसे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज कौन बनाता है, फ्रुक्टोज बनाने का काम अपना सेमिनल वेसिकल का है। फ्रुक्टोज जो है स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है कौन, फ्रुक्टोज, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरी ग्लैंड की बात करें तो दूसरी ग्लैंड अपनी यानी प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। अब जैसे हमने कौन सी ग्लैंड देखा, सेमिनल वेसिकल देखा ना, सेमिनल वेसिकल ये है 2 ग्लैंड होती है, यानी एक पेयर ग्लैंड होती है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। और ये एक मिल्की अल्कलाइन सिक्रेशन निकालती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना ये कैल्शियम +2 भी सिक्रेट करती है, और ये सीमेन को कैसा बेसिक बनाती है थोड़ा, कि स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सरवाइव कर सके। अब 2 ग्लैंड अपनी हो गई है। अब जैसे तीसरे ग्लैंड की बात करें, तीसरे ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड है अपनी, तीसरे ग्लैंड में जो है अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आती है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपरस ग्लैंड भी बोला जाता है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये प्रोवाइड क्या करती है, जब हम यानी सेक्स करते हैं, सेक्स के दौरान हमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम, सेक्स हो गया या इरेक्शन हो रहा है, किसी का सेक्स हो रहा है या इरेक्शन हो रहा है, हम बल्बो यूरेथ्रल की बात कर रहे हैं, मेनली सेक्स कर रहे हैं, या जब इरेक्ट हो रहा है, उसमें इरेक्ट हो रहा है इरेक्शन के समय एक क्लियर कैसा होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड तो करता है, बट यानी इजेकुलेशन से पहले कैसा होता है, एक क्लियर म्यूकस निकलता है। इजेकुलेशन से पहले निकलेगा म्यूकस, क्लियर होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर म्यूकस निकलता है। ये इरेक्शन के समय भी होता है, जब यानी फीमेल के प्रति किसी को अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, उसका वहां मूड बन रहा है, मान लो मूड बन रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें जब यानी स्पर्म नहीं निकलेगा किसी के प्रति, यानी कोई खड़ा है मान लो, जैसे कोई खड़ा है, उसको फीमेल के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें यानी जैसे कोई मूवी देख रहा है, जान दो मूवी एग्जांपल छोड़ो, किसी के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा ही हो रहा है, तो उसमें जो होगा क्लियर म्यूकस निकलता है। कई लोग सोचते हैं कि किसी को देख के अट्रैक्शन से ही सीमेन निकल गया, गलत है, उसमें सीमेन नहीं निकलता, म्यूकस निकलता है हल्का सा, वो क्लियर होता है, ठीक है ना। ये जो सीमेन जो सॉरी सीमेन नहीं, ये जो म्यूकस है, ये जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये स्पर्म को यानी डैमेज होने से बचाता है। स्पर्म को डैमेज होने से कैसा होता है, ये बचाता है। अब ये ग्लैंड जो थी, अपनी ग्लैंड्स वाला भी पार्ट कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जैसे हम बात करें पेनिस, पेनिस की बात करें तो पेनिस वो ऑर्गन है जिसके थ्रू कैसा होता है, सीमेन और यूरिन दोनों पास होते हैं। यूरिन भी पास होगा, सीमेन भी पास होगा, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी पार्ट है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी कैसा होता है, ये पार्ट होता है। पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो कैसा होता है, ब्लड से फिल होकर इरेक्शन बनाते हैं, इन्हें कैसा होता है, इरेक्ट हो जाते जैसे शादी हुई, नई शादी हुई मान लो, अब उनकी सुहाग रात है, ठीक है ना, अब उनको करना है सेक्स, तो उसको फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होगा,
अट्रैक्शन होगा, तो उसके यानी मेल पार्टनर में क्या होगा, उसका जो पेनिस है इनला यानी उस बड़ा हो जाएगा, उसमें ब्लड फील्ड होगा, ब्लड फील्ड होके कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। यही जो बोलते हैं स्ट्रेट होने को बेचारा शेर जो है सोया हुआ रहता है, सोया हुआ से जाग जाने को क्या बोलते हैं हम देसी भाषा में, इरेक्शन बोलते हैं। इरेक्शन बोलते हैं। और जो पेनिस का जो है एनलार्ज, यानी जो बड़ा एंड होता है ना, लास्ट का जो एनलार्ज जो होता है, एनलार्ज यानी बड़ा वाला एंड, जो बड़ा वाला होता है, जो सामने फूला फूला भाग जो होता है ना पेनिस में, यानी पेनिस में जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और उसके ऊपर लूज फोल्ड होता है, लूज फोल्डेड स्किन होती है। लूज फोल्डेड कैसी होती है, स्किन होती है। तो स्किन को हम क्या बोलते हैं, फॉर स्किन बोला जाता है। स्किन को क्या बोलते हैं, ये फॉर स्किन होता है। ये सब एनसीईआरटी में डाटा लिखा है, मैं अपने हिसाब से हाल ये ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये कोई असली पॉडकास्ट नहीं, ये मैं बायो में जो बताना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में, ठीक है ना। अब जैसे सीमेन, मेल रिप्रोडक्टिव का यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो हम जब अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब, ठीक। तो अब आगे देखते सीमेन क्या होता है। सीमेन क्या होता है, तो सीमेन जो एक होता है कैसा होता है, ये मिक्सचर होता है। इसमें सीमेन में स्पर्म होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स जो देखे थे, एसेसरी ग्लैंड का कैसा होता है, सिक्रेशन होता है। एसेसरी ग्लैंड में हमने सेमिनल देखा था, सेमिनल 2 होते हैं, प्रोस्टेटिक होता है, बल्बोइरेथ्रल 2 होते हैं। तो इनका जो सिक्रेशन है इनको मिलाएंगे और जो स्पर्म है उसको मिलाएंगे, तो ये दोनों चीज मिलके एसेसरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन और स्पर्म को, ये दोनों को हम सीमेन बोलते हैं। अब जैसे ह्यूमन इजेकुलेट्स करता है, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इजेकुलेट करता है कितना, यानी 200 to 300 मिलियंस स्पर्म इजेकुलेट करता है भाई साहब। कितने, एक क्वाइटस यानी एक बार जब वो सेक्स करेगा, मान लो अब वो कितने भी राउंड में कर रहा है, मान लो पहले राउंड में कर रहा है, तो उसमें जो एक बार जो क्वाइटस होगा, एक बार जब इजेकुलेट होगा ना स्पर्म, तो उसमें कितने 200 से 300 मिलियन स्पर्म वो इजेकुलेट करेगा। ये एनसीईआरटी का डाटा है। और उसमें से भी जो जैसे उतना यानी इजेकुलेट तो कर दिया, अब 60% कैसे होना चाहिए, इसमें नॉर्मल शेप के और साइज के होना चाहिए। 60% नॉर्मल शेप और साइज के होना चाहिए। और 60% में भी किसी का यानी ठीक नहीं है मान लो स्पर्म, तो 60% में भी कैसा जो यानी 40% हुआ है, ये जो मस्ट कैसा यानी विग्रस मोटिलिटी वाले, इन्हें शो करना चाहिए विग्रस मोटिलिटी अच्छी, यानी उसमें भागने की क्षमता। अब मान लो यूट्रस में जैसे इसमें इंसेमिनेशन किया, मान लो मून बना, सेक्स किया तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कैसे स्पर्म पहुंचाएगा, यानी इंसेमिनेशन हो गया। अब इंसेमिनेशन हो गया, अब ये यूट्रस में यानी कैसा अपना सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा। अब सर्विक्स से यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो स्पर्म जो है अब उसमें मोटिलिटी नहीं है, जब वो भाग ही नहीं सकता, तेज भाग ही नहीं सकता, तो कहाँ तक वो यानी ओम के पास कैसे जाएगा। उसमें यानी विग्रस मोटिलिटी यानी बहुत तेज क्षमता होना चाहिए। जब वो तेज क्षमता होना चाहिए, वो जब जाता है तो तेज क्षमता वाला, जिसमें यानी जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला जो है, कई तो ऐसे नहीं पड़ जाते, इधर उधर भाग जाते। अब जो डोमिनेंट है फिर वो जाता है किसके पास, ओवम के पास जाता है। ओवम के पास जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर बाकी की प्रोसेस हमने रिप्रोडक्टिव एंड में तो देख ली ना। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब हम स्पर्म को बनाएंगे, मेल का गैमेटोजेनेसिस दिख रहे हैं, तो मेल के गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्म बना रहे हैं, जैसे पीजीसी होता है। पीजीसी यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस करता है। क्या करता है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया बना, कुछ स्पर्मेटोगोनिया फिर माइटोसिस करते हैं, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया यानी अलग रहते हैं, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया कैसे ग्रोथ करते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया एक है, मान लो जैसे स्पर्मेटोगोनिया ने कैसा किया, ग्रोथ। तो स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रोथ किया, तो ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, यानी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ कर रहा है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रोथ करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये कैसा करता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी एक कैसा, एक पीजीसी ने एक यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, यानी स्पर्मेटोगोनिया से ग्रोथ हुई, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने म्यूसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। रिडक्शनल डिवीजन इसे हिंदी में न्यूनकारी विभाजन बोला जाता है। तो इसने रिडक्शनल डिवीजन किया, तो उसके बाद दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे ये मान लो एक, जैसे ये है, एक है ना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है मान लो इसके, तो इसने ये एक
एक यानी सेकंड डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना है और दूसरा सेकंड डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना है। दूसरा सेकंड डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना है, तो अब जैसे एक को रख लेते हैं हम, ये क्या है, ये सेकंड डिग्री यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर ये मियोसिस करेगा, कैसा करेगा, ये मियोसिस करेगा। तो ये जो मियोसिस करेगा ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा, ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा और दो स्पर्मेटेड बनाएगा। इससे कैसा होगा, ये दो स्पर्मेटेड फिर बनेंगे, दो स्पर्मेटेड बनेंगे, दो स्पर्मेटेड बनेंगे। तो दो स्पर्मेटेड जो बन गए, फिर दोनों स्पर्मेटेड कैसा होगा, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन से ये दो स्पर्मेटेड दो स्पर्म बनाएंगे। क्योंकि हमने एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहे थे और दूसरा भी सेम वही प्रोसेस। तो जो एक जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो चार स्पर्म बनाता है, चार स्पर्म, ठीक है ना, चार स्पर्म बनाता है। तो हमने जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था ये सब समझ लिया। अब जैसे स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं अब। यानी एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है स्पर्म को, स्पर्म जो है एक माइक्रोस्कोपिक सेल है जिसमें कैसे होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। तो इसमें हेड होता है, हेड में क्या होता है, हेड में न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम होता है। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम होता है। नेक हो गया, दूसरा पार्ट नेक हो गया, यानी पहला क्या हेड हो गया ना, नेक, मिडिल प्लस, मिडिल फेस जो होता है, मिडिल फेस कैसे होता है, मिडिल फेस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक मिनट पानी पी लेते। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, मिडिल फेस में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होते हैं स्पाइरल वे में होते हैं, ठीक है, स्पाइरल में यानी स्पाइरल वे में होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, यानी टेल जो है, फड़फड़ाती जो टेल है ना, वो टेल को मोटिलिटी के समय उसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी तो कहां से मोटिलिटी दिखाई। तो जो मोटिलिटी दिखाती है ना, मोटिलिटी जो टेल है फड़फड़ाती है, फड़फड़ाती है, तो ये जो मोटिलिटी स्पर्म को मोटिलिटी देती कौन देती, टेल होती है। इसको एनर्जी वही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर दे। तो अपना इतना जो था ये पूरा, ये अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी बचती है, इनके अंदर टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे यानी स्पर्मिएशन की बात करें तो स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन जो होता है, स्पर्मिएशन यानी स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन जो होता है सेमिनिफरस ट्यूबल से स्पर्म का बाहर निकलना। सेमिनिफरस ट्यूबल है, सेमिनिफरस ट्यूबल से अगर से स्पर्म बाहर निकल गए तो इसमें स्पर्मिएशन कहलाता है। दूसरा आता है सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या होता है, सेमिनेशन का मतलब होता है टेस्टिस से स्पर्म का, स्पर्मिएशन सेमिनिफरस ट्यूबल से बाहर निकलना। और यानी सेमिनेशन की बात करते हैं टेस्टिस से स्पर्म का बाहर निकलना, ये क्या सेमिनेशन है। सेमिनेशन है एजेकुलेशन, एजेकुलेशन बॉडी से बाहर स्पर्म का निकलना। इंसेमिनेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का पहुंचना। तो ये टर्मिनोलॉजी इतनी थी। आज का पॉडकास्ट जो है खत्म हुआ, इतना आज के पॉडकास्ट में था। जैसे पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ, मैं कंटिन्यू पॉडकास्ट को भी करूंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को भी करूंगा और शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, ठीक है ना। आगे मैं कंटिन्यू करने की यानी कोशिश तो पूरी रहेगी मेरी। थोड़ा टाइम की कमी से लेक्चर हुई, लेट होता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेट लेक्चर होगा पर डलते रहेगा लेक्चर। टाइम थोड़ा मैं यानी कहीं बिजी रहता हूँ, उस कारण से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं लेक्चर अपलोड करते रहूंगा, ठीक है ना। फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर बोलो या पॉडकास्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है पॉडकास्ट उसमें हम मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त में भेज देना, ठीक है। फिर मिलते, जय राम जी की।